मित्रों, आयरलैंड के खिलाफ मिली निराशाजनक हार के बाद अब भारतीय टीम की निगाहें अपने अगले बड़े मिशन पर टिक चुकी हैं। टीम इंडिया जल्द ही इंग्लैंड के कठिन दौरे पर उतरने वाली है, जहां दोनों टीमों के बीच रोमांचक T20 सीरीज खेली जाएगी। इस बहुप्रतीक्षित सीरीज के शुरू होने से पहले क्रिकेट जगत के कई दिग्गज खिलाड़ी अपनी अपनी संभावित टीम का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और भारत के पूर्व विस्फोटक ऑलराउंडर युवराज सिंह ने मिलकर ऐसी मजबूत, संतुलित और बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 का चयन किया है, जिसने क्रिकेट प्रशंसकों के बीच नई बहस छेड़ दी है। उनकी इस टीम में कई बड़े फैसले देखने को मिले हैं, जिन पर हर क्रिकेट प्रेमी की नजर टिकी हुई है। आखिर सचिन और युवराज ने किन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है, किसे टीम में जगह मिली है और किसे बाहर रखा गया है? क्या यही वह टीम है जो इंग्लैंड की धरती पर जाकर मेजबान टीम को कड़ी चुनौती दे सकती है और सीरीज अपने नाम कर सकती है? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में विस्तार से मिलने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। और अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर टीम इंडिया का हौसला बढ़ाना बिल्कुल न भूलें। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में भारतीय टीम को आयरलैंड के खिलाफ खेली गई 2 मैचों की T20 सीरीज में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था। क्रिकेट प्रेमियों को उम्मीद थी कि टीम इंडिया शानदार खेल दिखाएगी, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। दोनों ही मुकाबलों में भारतीय टीम को करारी हार झेलनी पड़ी और यह हार करोड़ों भारतीय प्रशंसकों के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक लगभग हर विभाग में भारतीय खिलाड़ी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। कई बड़े नाम पूरी तरह फ्लॉप साबित हुए, जबकि गेंदबाज भी विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे। यही वजह है कि इस हार की चर्चा अब भी लगातार हो रही है और क्रिकेट जगत के दिग्गज भारतीय टीम के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब वक्त है एक नई चुनौती का, क्योंकि भारतीय टीम के सामने इंग्लैंड जैसी मजबूत और खतरनाक टीम खड़ी है। जी हां मित्रों, टीम इंडिया अब इंग्लैंड के दौरे पर रवाना होने वाली है, जहां उसे इंग्लैंड की सरजमी पर 5 मैचों की रोमांचक T20 सीरीज और उसके बाद 3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी है। T20 सीरीज की शुरुआत 1 जुलाई से होगी, जबकि वनडे सीरीज का आगाज 14 जुलाई से किया जाएगा। अपने घरेलू मैदानों पर इंग्लैंड की टीम हमेशा से बेहद खतरनाक मानी जाती है और वहां जाकर उसे हराना किसी भी टीम के लिए आसान काम नहीं होता। ऐसे में आयरलैंड के खिलाफ मिली शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम के सामने यह दौरा किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं माना जा रहा है। यही कारण है कि क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर और भारत के महान ऑलराउंडरों में गिने जाने वाले युवराज सिंह ने इस बड़े दौरे को ध्यान में रखते हुए अपनी संभावित टीम का चयन किया है। दोनों दिग्गजों ने ऐसे खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है जो इंग्लैंड की मुश्किल परिस्थितियों में भारत को जीत दिलाने का दम रखते हैं। उनकी इस टीम में कुछ चौंकाने वाले फैसले भी देखने को मिले हैं, जिन्हें लेकर क्रिकेट प्रशंसकों के बीच जबरदस्त चर्चा छिड़ चुकी है। आखिर सचिन और युवराज ने किन खिलाड़ियों को मौका दिया है, किसे बाहर का रास्ता दिखाया है और किन चेहरों पर सबसे बड़ा दांव खेला है? आइए मित्रों, अब बिना किसी देरी के जानते हैं दोनों दिग्गजों की संभावित टीम और उससे जुड़ी पूरी खबर विस्तार से। अब अगर सलामी बल्लेबाजों की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने अपनी संभावित टीम में सबसे दिलचस्प फैसला यही लिया है। दोनों दिग्गजों ने ओपनिंग की जिम्मेदारी युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को सौंपने का फैसला किया है। जी हां मित्रों, आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के दौरान करोड़ों भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि वैभव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि अब इंग्लैंड जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सचिन और युवराज का मानना है कि यही सही समय है जब इस युवा बल्लेबाज को अपनी प्रतिभा दुनिया के सामने दिखाने का अवसर मिलना चाहिए। पिछले कुछ समय में वैभव सूर्यवंशी ने जिस निडर अंदाज में बल्लेबाजी की है,
उसने हर किसी को प्रभावित किया है। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास भी है, आक्रामकता भी है और बड़े मंच पर सफल होने का जज्बा भी साफ दिखाई देता है। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अगर उन्हें शुरुआत से खुलकर खेलने का मौका मिला तो वह अकेले अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वैभव की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह किसी भी गेंदबाज को जरूरत से ज्यादा सम्मान देने में विश्वास नहीं रखते। पहली ही गेंद से सकारात्मक सोच के साथ बल्लेबाजी करना उनकी पहचान बन चुकी है। चाहे तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, वैभव हर किसी पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। खास तौर पर पावर प्ले के दौरान उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी विपक्षी टीम की पूरी रणनीति को बिखेर सकती है। अगर इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने अपने इसी बेखौफ अंदाज को बरकरार रखा तो भारतीय टीम को तेज शुरुआत मिलने की पूरी संभावना रहेगी। ऐसे में अब सभी की निगाहें इसी बात पर टिकी रहेंगी कि क्या वैभव सूर्यवंशी अपने संभावित डेब्यू मुकाबले को यादगार बनाते हुए ऐसा प्रदर्शन कर पाएंगे जिसकी चर्चा लंबे समय तक क्रिकेट जगत में होती रहे। वहीं दूसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने अभिषेक शर्मा पर भरोसा जताया है। आयरलैंड के खिलाफ पिछली सीरीज में भले ही वह एक मुकाबले में पहली ही गेंद पर आउट होकर निराश कर गए हों, लेकिन एक पारी किसी खिलाड़ी की असली क्षमता का पैमाना नहीं होती। अभिषेक शर्मा उन बल्लेबाजों में शामिल हैं जो कुछ ही ओवरों में मैच का पूरा नक्शा बदलने का दम रखते हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो बड़े से बड़ा गेंदबाजी आक्रमण भी दबाव में आ जाता है। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वह शुरुआत से ही विपक्षी गेंदबाजों पर हमला बोलते हैं और रन गति को लगातार ऊंचा बनाए रखते हैं। मैदान के हर कोने में बड़े शॉट खेलने की उनकी कला उन्हें T20 क्रिकेट का बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो अभिषेक शर्मा अब तक 48 मुकाबलों में लगभग 1,500 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 171 से भी अधिक रहा है, जबकि उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 10 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि वह किसी भी गेंदबाजी आक्रमण को कुछ ही ओवरों में पूरी तरह बैकफुट पर धकेलने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी भारतीय प्रशंसकों की नजरें इसी विस्फोटक बल्लेबाज पर रहने वाली हैं। अगर अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी की यह नई सलामी जोड़ी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में खेलती है तो इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए वापसी करना बेहद कठिन हो जाएगा और भारत पहले ही कुछ ओवरों में मुकाबले पर मजबूत पकड़ बना सकता है। अब अगर तीसरे नंबर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने इस बेहद अहम स्थान के लिए अनुभवी विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन पर भरोसा जताया है। दोनों दिग्गजों का मानना है कि T20 क्रिकेट में संजू जैसा बल्लेबाज टीम को संतुलन देता है। वह सिर्फ तेज रन बनाने की क्षमता ही नहीं रखते, बल्कि जरूरत पड़ने पर पारी को संभालने का हुनर भी जानते हैं। पिछले कुछ वर्षों में संजू ने कई बार अपनी बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि अगर वह क्रीज पर टिक जाएं, तो अकेले अपने दम पर मुकाबले की दिशा बदल सकते हैं। उनकी शानदार टाइमिंग, आकर्षक शॉट्स और मैदान के हर कोने में रन बनाने की कला उन्हें बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। यही वजह है कि इंग्लैंड जैसे कठिन दौरे के लिए सचिन और युवराज ने उन्हें अपनी टीम का अहम हिस्सा माना है। अगर शुरुआती ओवरों में भारत को कोई बड़ा झटका लग जाता है तो संजू सैमसन के कंधों पर पारी को संभालने की जिम्मेदारी होगी। वह परिस्थितियों के अनुसार अपनी बल्लेबाजी का अंदाज बदलना अच्छी तरह जानते हैं। जब टीम को तेज रन चाहिए होते हैं तब वह बड़े शॉट खेलने से पीछे नहीं हटते, जबकि मुश्किल हालात में धैर्य के साथ बल्लेबाजी करते हुए दूसरे छोर पर मौजूद बल्लेबाज का भी पूरा साथ निभाते हैं। यही लचीलापन उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग पहचान दिलाता है। इंग्लैंड की तेज और उछाल भरी पिचों पर भी संजू का आत्मविश्वास हमेशा देखने लायक रहा है और यही कारण है कि उनसे इस सीरीज में एक बड़ी पारी की उम्मीद की जा रही है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 64 मुकाबलों में लगभग 1400 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 156 के आसपास रहा है,
जबकि उनके बल्ले से 3 शानदार शतक और 6 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि वह किसी भी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने बड़ी और प्रभावशाली पारी खेलने का माद्दा रखते हैं। ऐसे में अगर संजू इस मुकाबले में अपनी लय हासिल कर लेते हैं तो वह भारत की बल्लेबाजी को नई मजबूती देने के साथ साथ इंग्लैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव भी बना सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, जहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने टीम की कमान संभाल रहे कप्तान श्रेयस अय्यर पर भरोसा जताया है। मिडिल ऑर्डर में श्रेयस की मौजूदगी भारतीय टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि वह हालात को समझकर बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि कब जोखिम उठाना है, कब पारी को संभालना है और कब आक्रामक रुख अपनाकर रणगति को तेज करना है। यही परिपक्वता उन्हें एक भरोसेमंद बल्लेबाज बनाती है। श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत उनका शांत स्वभाव और शानदार क्रिकेटिंग समझ है। वह केवल चौकों और छक्कों पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि सिंगल और डबल लेकर स्ट्राइक को लगातार घुमाते रहते हैं, जिससे विपक्षी गेंदबाज कभी भी पूरी तरह हावी नहीं हो पाते। जब टीम दबाव में होती है तब श्रेयस जिम्मेदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए साझेदारी बनाने पर भी पूरा ध्यान देते हैं। यही कारण है कि उन्हें भारतीय मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 53 मुकाबलों में 1017 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 135 के करीब रहा है और उनके नाम 8 अर्धशतक भी दर्ज हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह लगातार टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलने का दम रखते हैं। इंग्लैंड की तेज और अतिरिक्त उछाल वाली पिचों पर श्रेयस अय्यर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। अगर शुरुआती बल्लेबाज जल्दी आउट हो जाते हैं तो पारी को संभालने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होगी। वहीं अगर भारत को तेज शुरुआत मिलती है तो श्रेयस अपने आक्रामक अंदाज से रणगति को और तेज करते हुए मुकाबले को पूरी तरह भारत के पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने उन्हें अपनी संभावित टीम में मिडिल ऑर्डर का सबसे अहम स्तंभ माना है। अब अगर 5वें नंबर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने इस स्थान के लिए विस्फोटक विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को अपनी टीम में जगह दी है। दोनों दिग्गजों का मानना है कि T20 क्रिकेट में ईशान जैसा बल्लेबाज किसी भी समय मुकाबले का पूरा समीकरण बदल सकता है। वह उन खिलाड़ियों में शामिल हैं जो मैदान पर आते ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं। अगर टीम को तेज गति से रन बनाने की जरूरत हो तो ईशान खुलकर बल्लेबाजी करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। वहीं अगर हालात कठिन हों तो वह समझदारी के साथ पारी को आगे बढ़ाने की क्षमता भी रखते हैं। यही बहुमुखी बल्लेबाजी उन्हें भारतीय टीम का बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। ईशान किशन की सबसे बड़ी पहचान उनका बेखौफ रवैया है। वह शुरुआत से ही आक्रामक क्रिकेट खेलने में विश्वास रखते हैं और किसी भी गेंदबाज को लय में आने का मौका नहीं देना चाहते। मैदान के हर हिस्से में बड़े शॉट खेलने की उनकी क्षमता विपक्षी टीम की योजनाओं को बिगाड़ सकती है। हालांकि उन्हें केवल आक्रामक बल्लेबाज कहना भी गलत होगा, क्योंकि जरूरत पड़ने पर वह धैर्य के साथ क्रीज पर समय बिताकर लंबी पारी खेलने का हुनर भी रखते हैं। यही कारण है कि सचिन और युवराज ने उन्हें अपनी संभावित टीम में मिडिल ऑर्डर की एक मजबूत कड़ी के रूप में चुना है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो ईशान किशन अब तक 47 मुकाबलों में 1341 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 147 के आसपास रहा है। वहीं उनके बल्ले से एक शानदार शतक और 10 अर्धशतक भी निकल चुके हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि वह किसी भी मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ बड़ी और प्रभावशाली पारी खेलने का दम रखते हैं। इंग्लैंड जैसे चुनौतीपूर्ण दौरे पर भी उनसे काफी उम्मीदें रहेंगी। अगर ईशान अपनी लय हासिल करने में सफल रहे तो वह कुछ ही ओवरों में मुकाबले का रुख भारत की ओर मोड़ सकते हैं। यही वजह है कि सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को भरोसा है कि वह इस अहम सीरीज में भारतीय बल्लेबाजी को नई मजबूती देंगे।
अब बात करते हैं छठे नंबर की, जहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने युवा बाएं हाथ के बल्लेबाज तिलक वर्मा को मौका दिया है। पिछले कुछ समय में तिलक ने अपनी शानदार बल्लेबाजी से यह साबित किया है कि वह बड़े मुकाबलों में दबाव झेलते हुए भी टीम के लिए उपयोगी पारियां खेलने का माद्दा रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता भी दिखाई देती है और परिस्थितियों के हिसाब से खेल को आगे बढ़ाने की समझ भी। यही संतुलन उन्हें भारतीय T20 टीम के सबसे भरोसेमंद युवा बल्लेबाजों में शामिल करता है। तिलक वर्मा की सबसे बड़ी ताकत उनकी बेहतरीन टाइमिंग और शॉट चयन है। वह बिना ज्यादा ताकत लगाए गेंद को आसानी से बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। इसके अलावा मैदान के चारों ओर रन बनाने की उनकी क्षमता विपक्षी कप्तान के लिए फील्ड सजाना बेहद मुश्किल बना देती है। चाहे सामने तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, तिलक पूरे आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हैं और मौका मिलते ही बड़े शॉट लगाने से भी पीछे नहीं हटते। यही निडर सोच उन्हें T20 क्रिकेट का बेहद खतरनाक बल्लेबाज बनाती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 51 मुकाबलों में 1463 रन बनाए हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 143 के करीब रहा है। वहीं उनके बल्ले से 2 शानदार शतक और 7 अर्धशतक भी निकले हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह बड़े मैचों में भी टीम के लिए मैच जिताऊ पारियां खेलने की क्षमता रखते हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को तिलक वर्मा से काफी उम्मीदें होंगी। अगर वह क्रीज पर कुछ समय बिताने में सफल रहे तो अपनी तेज और आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। ऐसे में इस सीरीज में मिडिल ऑर्डर की जिम्मेदारी निभाने वाले सबसे अहम खिलाड़ियों में तिलक वर्मा का नाम भी शामिल रहने वाला है। अब अगर 7वें नंबर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने इस अहम भूमिका के लिए स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है, जिन्हें क्रिकेट जगत में प्यार से बापू भी कहा जाता है। दोनों दिग्गजों का मानना है कि T20 क्रिकेट में अक्षर जैसे खिलाड़ी किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकते हैं, क्योंकि वह बल्ले और गेंद दोनों से मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं। जब भी भारतीय टीम मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है, अक्षर अक्सर अपनी उपयोगिता साबित करते हुए टीम को संभालने का काम करते हैं। यही वजह है कि वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। अक्षर पटेल की सबसे बड़ी खासियत उनकी संतुलित ऑलराउंड क्षमता है। निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए वह कुछ ही गेंदों में तेजी से रन बटोर सकते हैं, जबकि गेंदबाजी में उनकी सटीक लाइन और लेंथ विपक्षी बल्लेबाजों के लिए लगातार परेशानी खड़ी करती है। उनकी कसी हुई स्पिन गेंदबाजी सिर्फ रन रोकने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि बड़े बल्लेबाजों के विकेट निकालकर मैच का रुख भी बदल देती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 96 मुकाबलों में 731 रन बनाए हैं, जिसमें एक अर्धशतक शामिल है। वहीं गेंदबाजी में उनके नाम 99 विकेट दर्ज हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि वह टीम इंडिया के लिए कितने उपयोगी खिलाड़ी हैं। इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ भी सचिन और युवराज को उम्मीद होगी कि अक्षर बल्ले और गेंद दोनों से शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत की जीत में अहम भूमिका निभाएंगे। अब बात करते हैं 8वें नंबर की, जहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर हर्षित राणा को अपनी संभावित टीम में जगह दी है। बहुत कम समय में हर्षित ने अपनी तेज रफ्तार, गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नई गेंद से विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। वह अतिरिक्त उछाल हासिल करने के साथ गेंद को दोनों दिशाओं में स्विंग कराने की क्षमता रखते हैं, जिससे शुरुआती ओवरों में किसी भी बल्लेबाजी क्रम को मुश्किल में डाला जा सकता है। हर्षित राणा केवल गेंद से ही नहीं बल्कि बल्ले से भी टीम के लिए उपयोगी योगदान देने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में उतरकर वह तेज गति से रन जोड़ सकते हैं और अंतिम ओवरों में बड़े शॉट लगाकर टीम के स्कोर को मजबूती दे सकते हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय T20 करियर की बात करें तो उन्होंने अब तक 11 मुकाबले खेले हैं। इस दौरान उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 117 के करीब रहा है, जबकि गेंदबाजी में
उनके नाम 13 विकेट दर्ज हैं। ऐसे में सचिन और युवराज को भरोसा है कि इंग्लैंड के खिलाफ हर्षित नई गेंद से शुरुआती सफलताएं दिलाकर भारत को मजबूत शुरुआत दे सकते हैं और जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी उपयोगी योगदान निभा सकते हैं। अब नजर डालते हैं 9वें नंबर पर, जहां सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने अनुभवी तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को अपनी टीम में शामिल किया है। अर्शदीप अपनी शानदार स्विंग गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेंथ तथा नई गेंद से विकेट निकालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं। शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को लगातार परेशान करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वहीं डेथ ओवरों में उनकी यॉर्कर और गति में बदलाव विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। अगर अर्शदीप शुरुआत में विकेट निकालने में सफल रहते हैं तो भारतीय टीम मुकाबले पर शुरुआती ओवरों से ही मजबूत पकड़ बना सकती है। यही कारण है कि सचिन और युवराज ने उन्हें अपनी संभावित प्लेइंग 11 का अहम हिस्सा बनाया है। अब बात करते हैं 10वें नंबर की, जहां मौका मिला है युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने वाले प्रिंस ने अपनी रफ्तार और आक्रामक गेंदबाजी से सभी को प्रभावित किया है। नई गेंद हो या बीच के ओवर, वह हर परिस्थिति में बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। युवा होने के बावजूद उनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी दिखाई नहीं देती और हर मुकाबले में खुद को साबित करने का जज्बा साफ नजर आता है। सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह का मानना है कि अगर प्रिंस यादव अपनी गति और सटीक लाइन का सही इस्तेमाल करते हैं तो इंग्लैंड के बल्लेबाजों के लिए उन्हें खेलना आसान नहीं होगा। ऐसे में वह इस मुकाबले में भारत के लिए एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। अब आखिर में बात करते हैं 11वें खिलाड़ी की। इस स्थान पर सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने भारत के शानदार लेग स्पिनर रवि बिश्नोई को अपनी टीम में शामिल किया है। रवि अपनी तेज रफ्तार, लेग स्पिन, शानदार गुगली और लगातार आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी गेंदों को पढ़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता और यही वजह है कि वह बीच के ओवरों में लगातार विकेट निकालकर मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। वह केवल रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं हैं, बल्कि बड़ी साझेदारियों को तोड़कर विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में भी माहिर हैं। इंग्लैंड की मजबूत बल्लेबाजी के सामने भी उनसे ऐसे ही प्रभावशाली प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। तो मित्रों, सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह के अनुसार इंग्लैंड के खिलाफ पहले T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार हो सकती है। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपको यह टीम संतुलित लगती है या फिर आपकी नजर में किसी और खिलाड़ी को इस प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।